अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर अफसर सिद्दीकी पर। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे जो कि है रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल और रेडिकेंड्स होते क्या हैं और इसी से रिलेटेड हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 जो है हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ चीज़ें दी गई हैं और इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि आप लोगों ने अब तक जितने भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखिएगा, उसको जहन में रखते हुए तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है let n belongs to z यानी कि positive integers and n is greater than 1. Also, let a belongs to r, then for any positive real number x such that यानी कि एक n नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है और n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसके साथ साथ एक नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो यहाँ पे इसकी कुछ तरतीब इस तरह से हो सकती है कि जब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/2। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसी तरह यहाँ पे क्यूब रूट को डिफाइन किया है कि जब कभी भी हम रूट के ऊपर एक छोटा सा 3 लिखा हुआ देखेंगे तो वो चीज़ हमारी कहलाती है क्यूब रूट। इसी तरह पावर अगर 4 होगी छोटी सी रूट के ऊपर तो वो हमारा फोर्थ रूट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, तो जो कुछ भी नंबर यहाँ पे मेंशन होता है वो चीज़ हमारी कहलाती है रूट। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है n अंडर रूट ए। ठीक है, तो a जो है उस चीज़ को हम कहते हैं रेडिकेंट, यानी कि जो रूट के अंदर चीज़ जो वैल्यू मौजूद होती है वो रेडिकेंट कहलाता है और जो बाहर नंबर दिया गया होता है वो चीज़ कहलाती है इंडेक्स। और ये चीज़ आपको पता है कि अंडर रूट का साइन जो है वो एक रेडिकल साइन कहलाता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेडिकल और एक्सपोनेंट्स के दरमियान में। ठीक है, एज वी स्टडीड दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन रूट ए इज इन रेडिकल फॉर्म। ये चीज़ आपके सामने जो रखी हुई है ये एक रेडिकल फॉर्म है। इसी चीज़ को अगर हमने अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना होता है तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि a की पावर 1/3 या 2/3 या 3/2 या 1/n या m/n। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे रूट के साथ जो n मेंशन है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 बन जाती है। लेकिन अगर कोई एक छोटा सा नंबर यहाँ पे मेंशन होगा तो वही चीज़ जो है वो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे n मेंशन था तो इसकी a की पावर 1/n हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, पीछे जो हमने बात करी सेम वही चीज़ यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी आपको। और अगर इसके अंदर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो ये रूट के साथ जो हमारे पास लिखी हुई है एन रूट ए, ये हमारी रेडिकल फॉर्म कहलाती है और जब हम रूट को हटा देते हैं तो वो चीज़ हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर यानी कि रियल नंबर्स और एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देन अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ए बी जो है वो रियल नंबर्स है और एम और एन जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम सामने रखते हुए यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये दो अलग अलग सेपरेट रूट्स के अंदर वैल्यूज़ मौजूद थी। लिखने का तरीका बताया गया है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर ए और बी को हम कंबाइन करके, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम साथ में एक रूट के अंदर भी रख सकते हैं। सेकेंड पर हमारे पास दिया हुआ था अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इसको भी जैसे हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में किया था एक साथ कंबाइन करके लिख दिया था। यहाँ पे भी हम सेम यही काम करेंगे क्योंकि रूट जो है वो ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को साथ में रख दिया। फिर थर्ड एग्जाम्पल हमें दी हुई है ए अपॉन अंडर रूट ए। इसको लिखने का तरीक़ाकार भी यहाँ पे मेंशन है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थी अंडर रूट ए और अंडर रूट ए। इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, तो जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। यानी कि अगर हम a इंटू ए रखेंगे तो पावर जो है वो 2 हो जाएगी ऑटोमेटिकली,
और 2 जो है वो पावर हमारी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे अभी पीछे कहा कि जब कभी भी अंडर रूट के ऊपर कोई पावर यानी कि कोई छोटा सा नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो उसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रूट की पावर है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए और एक ही अपनी सेपरेट पावर भी थी जो कि थी 2, तो 1/2 और 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए था, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम है, यानी कि ए और ए दोनों जगह पे मौजूद है, यानी कि हमारे रेडिकल सेम है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे फिर कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि एम और एन से रिलेटेड है, यानी कि एम अंडर रूट ए, और चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू एम प्लस माइनस एन और अंडर रूट ए। यहाँ पे हमने रूट को सेपरेट कर लिया है, यानी कि अंडर रूट ए दोनों में कॉमन था, बाकी जो बच गया वो एम प्लस एन या एम माइनस एन बच गया। ठीक है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है अंडर रूट ए अपॉन बी, और इसकी होल पावर जो थी वो थी माइनस एन। जब कभी भी आपके पास पावर माइनस में आ रही होती है तो हम सिंपली काम ये करते हैं कि हम जो फ्रैक्शंस दिए होते हैं उसका रेसिप्रोकल मालूम कर लेते हैं, यानी कि ए अपॉन बी था, इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया, यानी कि पलट लिया, इसको हमने बी अपॉन ए कर लिया, और जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल मालूम किया तो जो माइनस का एन था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पॉजिटिव एन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके पास सब पेपर्स में भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज में भी आएंगे, और उनको इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है कि पावर अगर हमारी नेगेटिव उस पर आ रही होगी नंबर में, तो हमने अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल कर लेना होता है। ओके, इसके बाद फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर की वैल्यूज दोनों डिफरेंट है, पहले वाले की ए है वैल्यू, दूसरे वाले की बी है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने पीछे किया था पावर जेड कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमने इन दोनों को कंबाइन करके ए भी बना देना है, और बाहर रूट जो है हमारा एन अंडर रूट था, दोनों का सेम रूट था, वो हमने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट में भी हमने यही किया है, दोनों के ऊपर सेपरेट रूट्स लगे हुए हैं क्योंकि दोनों के ऊपर रूट्स हैं, लेकिन दोनों की पावर्स जो है वो जो इन दोनों के बेसिस हैं, यानी कि एक ए है और एक बी है, दोनों जो है वो डिफरेंट है, तो हमने होल के ऊपर रूट लगा दिया, इनको आपस में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद फिर कुछ और प्रॉपर्टीज दी हुई थी यहाँ पे, एन अंडर रूट ए की पावर एम, इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें पता है कि जब बाहर एक छोटा सा कोई नंबर यानी कि एन लिखा हुआ है तो ये रूट की पावर जो है बन जाएगी 1/n अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो 1/n बन जाएगी, जबकि ए की अपनी सेपरेट पावर थी m, तो हम यहाँ पे ए की पावर लिख सकते हैं m/n। सेम यही काम मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर किया है, ए की सेपरेट पावर थी n, जबकि रूट की पावर थी mn, n के 1/mn या nm, और हमने इसको साथ में लिख दिया n/nm, और क्योंकि ऊपर भी n मौजूद है नीचे भी n मौजूद है तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से a की पावर बन जाएगी 1/m। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट में हमारे पास फिर इस पे दिया हुआ है mn अंडर रूट a। अब यहाँ पे भी हम इसके अंदर अगर देखें तो a की पावर 1/n है, यानी कि इसका हमने 2 दफ़ा रूट लगाया हुआ है, एक जगह m है फिर एक जगह हमने n लगाया है, दोनों को हमने रूट को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो ये सेपरेट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से हम रूट को, अगर एक से ज़्यादा रूट है वो किस तरह से अप्लाई होगा, और अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना चाहें तो वो हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी सेम यही हुआ है, अंडर रूट एन ए, और ये दोबारा बाहर इसके अंदर एन का स्क्वायर हो गया, और इस तरह से हमने 1/n स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये भी एक तरीके कार है इसको लिखने का। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है n और a की पावर भी n, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो रूट हटाएंगे तो 1/n बन जाएगा, जबकि a की अपनी पावर जो थी वो n थी, n से 1/n जो है हम कैंसिल कर सकते हैं, तो a की पावर बन गई 1, जिसको हम लिखते नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे अब लिख देंगे a। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, एक तो हम सिंपली इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे की वैल्यू सेम है, तो जब हमने इसको कैंसिलेशन करी तो आंसर हमारे पास आ गया इसका 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर वेरी यूजफुल व्हेन वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट्स। इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम रेडिकल्स की और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म्स की यूज करेंगे जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसे एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे जो कि रेडिकल्स की फॉर्म में हो या फिर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हो। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर यहाँ पे मैंने आपकी बुक से लिया है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपने रेडिकेंट्स को और इंडेक्स नंबर्स को इंडेक्स को जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना है, आइडेंटिफाई करना है,
और यहाँ पे मैंने अलग अलग कॉलम्स बना लिए हैं ताकि हम रेडिकेंड को अलग लिख लें और इंडेक्स को अलग लिख लें। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है 3√5, 4√x/y, 5√x² y/z। ठीक है, ये सारे रूट की वैल्यूज दी हुई है, यानी कि यहाँ पे सिंपली रूट ही है, यानी कि 1/2 वाला नहीं है बल्कि 3 है। ठीक है, तो रेडिकेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेडिकेंस यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर 5 है, फिर x/y है, फिर x² y/z है। और अगर हम इंडेक्स की तरफ जाते हैं तो इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट इसके अंदर गिवन है उसका हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकेंस और इंडेक्स की वैल्यूज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, यानी कि आपको रूट्स पे दी हुई है वैल्यूज या रेडिकल वैल्यूज दी हुई है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। √3/4 √x/y² और 3√y/x की पावर -5। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लेके आना चाहें इसको तो सबसे पहले वाले के अंदर 3/4 को हम कर सकते हैं 1/2, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि रूट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। सेकेंड पार्ट के अंदर x/y दिया हुआ था और इसकी सेपरेट वैल्यू थी 5 और इसके साथ साथ अंडर रूट भी दिया हुआ था, यानी कि इसकी वैल्यू थी 1/2। तो इन दोनों को सॉल्व अगर करें हम 5 1 5, यानी कि 5/2 हो जाएगी वैल्यू। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास y/x की सेपरेट वैल्यू दी हुई थी -5 और इसके साथ साथ हमें 3 दिया हुआ था रूट की वैल्यू, यानी कि 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों को रख लिया तो ये बन गई हमारे पास -5/3। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर हमने साइन चेंज करनी होती है, यानी कि -5 से अगर हम +5 पे जाना चाहते हैं तो हम सिंपली इसका रेसिप्रोकल मालूम कर लेंगे, यानी कि y/x है तो इसको हम x/y कर देंगे। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। ओके, इसका फिर फोर्थ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3√yz 7, फिर 9 27 है 9 की इसकी वो है रेडिकेंड, फिर -64 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली वही सब चीज़ें करेंगे जो हमने पीछे करी थी। हमें पता है कि फर्स्ट इसके अंदर जो दिया हुआ है वो पावर 3 है, यानी कि इसका जो रूट है वो 1/3 की इक्विवेलेंट है, यानी कि 7 × 1/3 कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें अगर तो 7/3 हो जाएगा। फिर 27 दिया हुआ था, 27 की पावर हमने 1/9 लगा दी। फिर 64 दिया हुआ था जिसकी सेपरेट पावर थी 2 और इसके साथ साथ 1/3 भी मौजूद था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास -64 की पावर 2/3। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है 1/2 की पावर m और होल रूट दिया हुआ है 3 क्यूब रूट, और इसको भी फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर फिर क्यूब 5 रूट दिया हुआ है और xy का क्यूब दिया हुआ है, फिर क्यूब रूट दिया हुआ है, उसके अंदर एक और रूट दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली सब चीज़ों की पावर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे, और m थी इसकी सेपरेट पावर, बाहर क्यूब रूट था 1/3 कर दिया, यानी कि m/3 हो गई पावर। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पे हमने करा 3/5 हो जाएगी, और फिर उससे अगले के अंदर हमारे पास 4/3 के ऊपर रूट था, स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था उससे बाहर। ठीक है, तो पहले हमने 1/2 लगाया, उसके बाद फिर हमने 1/3 लगाया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 = 1 और 2 3 = 6 हो जाएगा, यानी कि 4/3 की पावर हो जाएगी 1/6। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। 5 क्यूब 1/7, ये इसका हम रिवर्स काम करेंगे जो हमने पीछे किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए थे, हम रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 1/7 दिया हुआ है, तो सिंपली इसके अंदर आपको क्लिक करना चाहिए कि किस तरह से क्या रूट लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट दिया हुआ है AB -2 और 1/3 दिया हुआ है बाहर पावर, और 5/7 का क्यूब है, फिर 5/7 इसकी होल पावर दी हुई है। तो अगर हम इसकी रेडिकल फॉर्म के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास इसमें 5 की अगर हम बात करते हैं, 5 का क्यूब था और बाहर पावर थी 1/7, यानी कि 7th रूट इसका बन जाएगा। फिर क्यूब रूट हमने बनाया और अंदर AB -2 कर दिया। ओके, इसके बाद फिर 5/7 था हमारे पास, ये एक मिस्टेक है, 5/3 मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पे ये 5/7 है और इसका क्यूब था, फिर 5/बाहर 7 था, तो सिंपली हमने 1/7 का तो 7th रूट बना दिया और बाहर इसकी पावर हमने 5 दे दी। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका B/A -m/2, और दूसरा फिर इसके बाद दिया हुआ है 11/13 और 12/13 और होल पावर 1/5। ठीक है, तो इसको आप सिंपली इसमें रेडिकल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास B/A -m, और बाहर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 जो है इक्विवेलेंट होता है रूट के। ठीक है, इसी तरीके से 1/5 था, यानी कि हमने बाहर 5th रूट इसका लगा देंगे, और 11/13 और 12/13 एज इट इज रूट के अंदर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आज एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया। इसके 3 सवालात थे जिसको हमने देखा
और बेसिक सी एक्सरसाइज थी। इसके अंदर से अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कवर होते हैं वो MCQs कवर होते हैं। इसके अंदर से कोई प्रॉपर्टी वगैरह पूछ ली जाती है, बाकी इसके अंदर से कोई सॉल्व करने वाला सवाल जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर से नहीं आता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने आगे इन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपने सवालात को सॉल्व करना है, जो कि हमारी आगे की एक्सरसाइज में आने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। और इस लेक्चर के हवाले से, इस एक्सरसाइज के हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछना है अपने तमाम सवालात का, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।